घर से बेघर हुई राबड़ी देवी। घर से सामान निकाला, फूट फूट कर रोए लालू। राबड़ी देवी के लिए एक बार फिर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है और उन्हें अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जाना होगा। जिसके बाद तेजस्वी जहां आग बबूला हुए, वहीं लालू यादव परेशान नजर आए हैं। लेकिन सरकारी बंगले को अगर कोई अपनी जागीर समझेगा तो उसे परेशानी तो होगी, क्योंकि सरकारी बंगला किसी की जागीर नहीं होती। और तो और राबड़ी को कई मौके मिले हैं कि वो आराम से बंगले को छोड़कर चले जाएं, लेकिन राबड़ी मानी नहीं। लेकिन अब उनका सामान फेंकने तक की नौबत आन पड़ी है। सवाल है कि अब राबड़ी रहेंगी कहां और तेजस्वी आखिर क्यों आग बबूला हो रहे हैं। सवाल यह भी कि जिस बंगले में अब राबड़ी की जाने की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर भी विवाद क्यों है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजधानी पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला, जो पिछले कई सालों से लालू राबड़ी परिवार की राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा, अब उनके हाथ से निकलने जा रहा है, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 10 सर्कुलर रोड कब तक खाली करेंगी राबड़ी? राबड़ी पर क्यों लगा लापरवाही का आरोप? किस नए बंगले में जाएंगी राबड़ी देवी? तेजस्वी बंगले को लेकर बीजेपी पर क्यों बरसे? अब किसे मिलेगा राबड़ी का सरकारी बंगला? बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करने का आदेश दे दिया गया है। सम्राट सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया। सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी वाले बंगले को मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है। ध्यान रहे कि भवन निर्माण विभाग पहले भी राबड़ी देवी को यह बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर चुका है। ये एक बार फिर है जब उन्हें बंगले को खाली करने का नोटिस जारी किया गया। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का परिवार इस बंगले में लगभग 2 दशक से ऊपर से रहता आया है। कई होली और दिवाली के साथ छठ पूजा भी राबड़ी देवी ने इसी आवास में मनाया, जिसकी तस्वीरें भी कई बार हम देख चुके हैं। पूर्व में नीतीश कुमार की सरकार में राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला आवंटित हुआ है, लेकिन अभी तक राबड़ी देवी का परिवार उसमें गया नहीं। 10 सर्कुलर पर बना ये बंगला अब राबड़ी को खाली करना होगा, क्योंकि कहा गया है कि जल्द से जल्द इस बंगले को खाली कर दिया जाए, जिसके बाद अब सम्राट के मंत्री इस बंगले में रहा करेंगे। बंगला खाली करने का नोटिस। विभाग के संयुक्त सचिव से भू संपदा पदाधिकारी ने बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के अप सचिव को पत्र दिया है। उसमें पूर्व सीएम को इस नोटिस की जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। इस पत्र के मुताबिक राबड़ी देवी को पटना में 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित हुआ है। वहीं 10 सर्कुलर रोड का बंगला बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया। ऐसे में इस बंगले को जल्द से जल्द खाली करना ही होगा। नंदकिशोर राम दलित नेता हैं और सम्राट चौधरी के खास भी माने जाते हैं, इसलिए सम्राट चौधरी ने यह बंगला उन्हें आवंटित किया है। इन दिनों वो सरकार में डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पहले भी कई बार दिया गया नोटिस। जानकारी के मुताबिक कई बार पहले भी राबड़ी देवी को इस तरह का नोटिस जारी हुआ है। अभी लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जा रहे हैं इलाज के लिए। राबड़ी देवी का परिवार अभी पोते इराज का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से लौटा ही है कि यह नोटिस जारी कर दिया गया। इससे 1 महीना पहले राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन राबड़ी ने बंगले को खाली नहीं किया और अभी तक राबड़ी उस बंगले में रह रही हैं। अब राबड़ी देवी को दूसरे मंत्री को बंगला आवंटित होने के बाद खाली करना ही पड़ेगा। एक बात और खास है कि सम्राट चौधरी की सरकार के आने के बाद नहीं, यह फैसला नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ही ले लिया गया था। उस वक्त बिहार सरकार के इस विभाग के मंत्री अशोक चौधरी होते थे। उस दौरान इस पर राजनीति भी खूब हुई थी। उस दौरान आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जबरन लालू परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया था, जैसा आरोप इस वक्त भी लगाया जा रहा है। अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार द्वारा यह बंगला एक मंत्री को आवंटित करा जा रहा है और इसी वजह से इस पर काफी राजनीति भी देखने को मिल रही है। हार्डिंग रोड में मिला नया आवास। सरकार की ओर से राबड़ी देवी को पटना के हार्डिंग रोड इलाके में नया सरकारी आवास काफी दिनों से आवंटित किया जा चुका है। विभाग का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले सुविधाओं और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर नया आवास तैयार किया गया है। लेकिन आखिर क्यों राबड़ी देवी वहां पर नहीं जा रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। सियासी गलियारों में तेज हुई चर्चा। बंगले के इस फेरबदल के बाद पटना के राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच इसे लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया ही बता रहे हैं और जल्द ही नए आवंटन की प्रक्रिया पूरे होने की बात कह रहे हैं। अब शिफ्टिंग पर टिकी नजरें। अब सबकी नजर इस बात पर है कि राबड़ी देवी का परिवार नए आवास में कब तक शिफ्ट होता है और मंत्री नंदकिशोर राम कब 10 सर्कुलर रोड बंगले में प्रवेश करते हैं।
राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले इस बंगले का नया आवंटन बिहार की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के वो बेहद करीबी हैं नंद किशोर, इसलिए बंगला उन्हें दिया गया है और जानबूझकर राबड़ी को वहां से निकाला जा रहा है। लेकिन अधिकारी इसे सामान्य प्रक्रिया बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब राबड़ी को नोटिस दिया गया और राबड़ी ने बंगला खाली नहीं किया तो जेडीयू आरजेडी पर हमलावर होती नजर भी आई थी। राबड़ी आवास के खाली करने की चर्चा के बीच जेडीयू ने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा था, यानी राबड़ी पर। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा था कि सरकारी बंगला खाली करना कोई राजनीति नहीं, कानून है। राबड़ी जी, आपको संपत्तियों की कमी नहीं, कौटिल्य नगर या महुआ बाग में रहिए, लेकिन सरकारी बंगले को तो छोड़ दीजिए, उस पर आपने कब्जा जमाया हुआ है। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग को दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है, तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है, यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। नहीं छोड़ेंगी 10 सर्कुलर रोड का आवास। वहीं बिहार भवन निर्माण विभाग के नोटिस के बाद आरजेडी आग बबूला हो गई थी, जैसे इस बार हुई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा था कि सरकार को जो करना है कर ले, लेकिन 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं होगा। यह सब लालू परिवार को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। ये पहले क्यों नहीं हुआ, जब बिहार के अंदर एनडीए की सरकार नहीं थी। लालू परिवार का दशकों पुराना ठिकाना। दरअसल लालू परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर साल 2006 में शिफ्ट हुआ था। तब से लेकर आज तक इस बंगले की पहचान लालू परिवार के रूप में ही हुआ करती है। लालू परिवार में अब तक के सभी बड़े आयोजन इसी बंगले में होते रहे हैं, जिसकी तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी हैं। महुआ बाग वाले बंगले में होगी शिफ्टिंग। वहीं 10 सर्कुलर रोड काफी बड़ा बंगला है। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने मिलकर इसे आवास के साथ आवासीय कार्यालय भी बनाया हुआ था, जहां हर सुख सुविधा की व्यवस्था की गई थी। फिलहाल लालू यादव पटना के महुआ बाग में एक बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, जो काफी आलीशान बताई जाती है। कहा जा रहा है कि पूरा परिवार वहां शिफ्ट कर जाएगा। तैयार हो रहा लालू राबड़ी का निजी बंगला। पटना के महुआ बाग में लालू राबड़ी का निजी बंगला तैयार हो रहा है। परिवार ने पहले से ही इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर रखा है और इस वक्त भी निर्माण कार्य जारी है, जब हम आपको खबर बता रहे हैं। राजद नेताओं के मुताबिक स्थितियां बदलने पर परिवार ये निजी आवास ही अपना अगला घर बना सकता है, बजाय सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड में जाने के। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि महुआ बाग वाला बंगला अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है। इसमें अभी थोड़ा समय लग सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यह मामला केवल सरकारी आवासों का बंटवारा नहीं, बल्कि बिहार में सत्ता परिवर्तनों के साथ जुड़े भावनात्मक और प्रतीकात्मक संकेतों का असर भी है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला लंबे समय से लालू राबड़ी का राजनीतिक ठिकाना रहा है और उसके खोने के कदम को विपक्षी दल सियासी बदले के तौर पर ही देख रहे हैं। अब ये तय होना बाकी है कि पूरा परिवार 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होगा या महुआ बाग के निजी आवास को वो चुनेगा। दोनों विकल्प राजनीति, आराम और सुरक्षा की अलग अलग जरूरतों और विचारों पर निर्भर करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि अभी महुआ बाग वाले बंगले में लालू परिवार शिफ्ट नहीं होगा, लेकिन अब जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया है और नए मंत्री को ये बंगला आवंटित किया है, तो उसके बाद राबड़ी को अपना बोरिया बिस्तर इस आवास से लेकर जाना ही होगा। नहीं तो आगे आने वाले समय में इस पर राजनीति भी खूब होगी और हम देखेंगे कि जब नए मंत्री वहां पर सामान लेके पहुंचेंगे तो लालू का रोना भी देखा जा सकता है। फिलहाल ये पूरी तरीके से एक प्रक्रिया होती है और अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो आपको नया बंगला आवंटित कर दिया गया है, आप उसमें जाकर रह सकती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आरजेडी जबरदस्ती कर रही है और वहां से अपना सामान बाहर नहीं निकाल रही।
लेकिन राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं हैं कि जिस महुआ बाग वाले बंगले के बारे में हमने आपको बताया है उसको लेकर भी जांच की बात कही जा रही है, क्योंकि महुआ बाग वाला बंगला काफी बड़ा बंगला बन रहा है और इतना बड़ा बंगला बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव के पास पैसा आखिर कहां से आया, ये सवाल जेडीयू और बीजेपी के नेता उठा रहे हैं और उनकी तरफ से यह कहा गया है कि उस बंगले की भी जांच होनी चाहिए। फिलहाल आगे क्या होता है इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और भी बाकी से सवाल हम पूछते रहेंगे। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।